खरगोन में बसपा का विशाल धरना प्रदर्शन, जन समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को जिले की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर एक विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। रैली की शुरुआत अंबेडकर पार्क सब्जी मंडी क्षेत्र से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों नटराज होटल, बस स्टैंड, टीआईटी कॉम्प्लेक्स, जवाहर मार्ग और आरती टॉकीज होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झंडे, बैनर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ अपनी मांगों को उठाया। प्रदर्शन के दौरान बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दलित समाज पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। इसके अलावा बिजली, महंगा गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, किसानों की फसल के कम दाम, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री जैसी समस्याओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई जनहितकारी योजनाओं का लाभ वर्षों से पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को पट्टा नहीं मिलना, अजा बस्तियों के लिए शमशान भूमि स्वीकृति नहीं मिलने, वन भूमि पट्टा वितरण में देरी, सोसाइटी में खराब राशन वितरण जैसी समस्याएं भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अलावा नाथ समाज के पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ने पर रोक लगाने के बाद वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने से बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि पारंपरिक कार्यों से जुड़े लोगों को बिना विकल्प के कार्यों से वंचित करना गंभीर समस्या है। बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी जन समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जाए। बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी जन समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जाए, अन्यथा भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी जियालाल अहिरवार, नरेंद्र पंचोले, मुन्नालाल तेजी, दिलीप प्रसाद, देवीलाल चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे। हमारे जोन के इंचार्ज, हमारे जिले के साथियों के साथ हम लोगों ने जो इधर हम मीटिंग करने आते थे, तो हमारे साथियों ने बताया कि साहब इधर खरगोन जिले के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जो आदिवासी 70 वर्षों से जहां निवास करते हैं, मकान बना के रहते हैं, उनको आज तक इधर पट्टा नहीं दिया गया। और एक सरकार के द्वारा एक शराब की दुकान खोली जाती है, पर वो शराब जो दुकान का मालिक होता है वो छोटी छोटी डायरियों पे खुद के लाइसेंस, कलेक्टर साहब के नाक के नीचे बैठकर खुद के लाइसेंस बनाता है। एक ही गांव में 7-7, 8-8 कलारी दुकानें खोलने का काम करता है। और जो इधर हमारे साथ में माताएं बहनें इधर आज चल करके आई, 3-4 हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अभी कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के सामने भी बात को रखा कि उनके पति को खत्म हुए 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष के बाद भी उन्हें आज तक विधवा पेंशन नहीं दी। तो ऐसी कई समस्याओं को लेकर इसमें एक समस्या एनटीपीसी की भी हमारे इधर युवा बेरोजगारों ने रखी कि एनटीपीसी में हम जाते हैं तो एनटीपीसी के अधिकारी लोकल जिले के लोगों से पैसों की मांग करते हैं। पैसा नहीं देने पर लोकल जिले के लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, बाहर के लोगों को नौकरी देते हैं। इसी प्रकार इधर हमारे पिछले वर्ष जो खाद की किसानों की समस्या थी, हमें बताया गया कि साहब इधर ट्रक भराकर खाद आता है, लेकिन कुछ लोग उस खाद को अपना अंडर में कर लेते हैं और काला बाजारी करके दोगुने रेट पर इधर खरगोनी बेचने का काम करते हैं। तो ऐसी कई समस्याओं को लेकर के, जो जनता की समस्या थी, ऐसी कई समस्याओं को लेकर के हमने इधर लगभग 600 आवेदन और 500-600 लोगों के साथ में आकर हमने सम्माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। और ज्ञापन के साथ में हमने उन लोगों के आवेदन भी उसमें संलग्न किए हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं, जितने आवेदन हमने कलेक्टर साहब के इधर भेजे हैं, हम जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध करते हैं कि सम्माननीय कलेक्टर साहब को उन आवेदनों पर, गरीबों के उन आवेदनों पर जांच करवाकर जो जायज मांग है उनके मांगों को पूरा किया जाए। ऐसी हमने सम्माननीय कलेक्टर साहब से बात। डिजियाना न्यूज, स्मार्ट रिपोर्ट, खरगोन।